गुड मॉर्निंग टू ऑल। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकुश वराड़े, वर्षानगर एमपीएस विक्रोली। आज हम कक्षा 6वीं के व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे और सर्वनाम के भेद के बारे में जानकारी लेंगे। शब्द के 8 भेद होते हैं। उसमें होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, संबंध समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादिक बोधक अवयव। इसमें से आज हम सर्वनाम के बारे में देखेंगे। सर्वनाम पढ़ने के पहले हम संज्ञा के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण में शाम, मुंबई, गंगा, हिमालय, तितली, फूल, चावल, पानी। मैं आपको एक परिच्छेद यानी छोटा 5 वाक्यों का उदाहरण देता हूँ। गंगा एक परिश्रमी लड़की है। गंगा के पिताजी गंगा के साथ जा रहे हैं। गंगा के पिताजी डॉक्टर है। गंगा का छोटा भाई मोहन है और गंगा की माताजी घर पर है। तो ये जो संज्ञा बार बार हम सुनते हैं, बार बार लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए संज्ञा के जगह पे एक दूसरा शब्द उसके स्थान पे उपयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वही सर्वनाम में कैसे वाक्य बनेगा? गंगा एक परिश्रमी लड़की है। उसके पिताजी उसके साथ जा रहे हैं। उसके पिताजी डॉक्टर है। उसका भाई मोहन है और उसकी माताजी घर पर है। तो बार बार हम गंगा गंगा ये शब्द हर वाक्यों में प्रयोग कर रहे थे। उसके जगह उसके, उसका, उसकी यह शब्द आया है, तो इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। अभी हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो जैसे मैंने पहले आपको गंगा के बारे में बताया था, तो गंगा गंगा हर शब्द में हम सुनने और पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो उसके जगह पे उसके, उसका, उसकी यह शब्द आते हैं, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, कोई, वह, जो, उसे, किसने, किसका, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो सर्वनाम है इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक एक करके हर भेद के बारे में हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष यानी
व्यक्ति। तीन व्यक्ति होती है, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बता रहे वो व्यक्ति। तो तीन व्यक्ति के बारे में जो भी शब्द आता है, उन्हीं व्यक्ति के जगह पे जो शब्द आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें, यानी प्रथम व्यक्ति, हम जो बात करते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, उसे सर्वनाम कि मेरे जगह पे मैं, मुझे, हम, हमें, ये सर्वनाम आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाले, जिससे हम बात करते, आगे वाला व्यक्ति, तुम, तू, तुमको, आप, आपको। उसके बाद जो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो हमारे पास मौजूद नहीं, उसके बारे में हम बात करते हैं। वह, वे, यह, उसे, उससे, उन्हें, उनको, उनके लिए। ये है सर्वनाम। अभी ये उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। उदाहरण एक, आप मेरे साथ थाना चलेंगे मामा जी। तो मामा जी के जगह पे हमने आप यूज़ किया। तो आप यानी हम किसी को आदर देते हैं, तो आप मेरे साथ थाना चलेंगे मामा जी। दूसरा वाक्य देखते हैं, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। तीसरा वाक्य है, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। तो यह आप, हम और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, जैसे आप, हम और तुम। प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष, पुरुष यानी व्यक्ति, के बदले आया है। पहले वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सुनने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जो हमसे बड़ी व्यक्ति है, इनके लिए आप ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरे वाक्य में कई व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए हम सर्वनाम का प्रयोग किया है। जैसे हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी, तो हम यानी पूरी कक्षा हो सकती है, हम यानी 1 से 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं, इसलिए सब का नाम न आए, इसलिए हम, ये सर्वनाम यहाँ पे प्रयोग लाया गया है। तीसरे वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हम सामने वाला जो व्यक्ति है उसे तुम से संबोधते हैं। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गया सर्वनाम के भेद का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कन्फर्म, कि आगे जो सर्वनाम है वो कन्फर्म है, उसके बारे में हम जो जानकारी दे रहे हैं वो कन्फर्म है, इसलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा है जिस शब्द के किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित यानी कन्फर्म, किसी व्यक्ति का, स्थान का, हम कन्फर्म किसी के बारे में जानकारी देते हैं, उसके जानकारी वो सर्वनाम, निश्चय सर्वनाम होती है। जैसे कि वाक्य में है, उसका उदाहरण है, यह पूर्णिमा की रात थी, तुम्हारा कोट वह है। तीसरा उदाहरण है, यह रोने वाले बच्चे है। यह उदाहरण में यह, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला उदाहरण देखते हैं, यह पूर्णिमा की रात थी, कि ये जो रात
कल की रात थी, वो पूर्णिमा की रात थी, अमावस की नहीं थी, क्या दूसरा दिन नहीं था, इसलिए ये कन्फर्म है कि यह रात पूर्णिमा की थी। इसलिए यह जो सर्वनाम आया है उसे निश्चय ही वाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा वाक्य है तुम्हारा कोट वह है। तो जो वहाँ पे टेबल पे जो कोट रखा है वह तुम्हारा ही कोट है, सुरेश का, रमेश का, किसी और का कोट नहीं है। वो कोट किसका है? आपका है, तुम्हारा है। तो वह कोट है, ये निश्चय है कि वही कोट तुम्हारा है। ये रोने वाले बच्चे हैं। हमारे सामने कुछ बच्चे होंगे तो हम बता सकते हैं ये ही बच्चे रोने वाले हैं। तो कन्फर्म है, निश्चित है। तो किसी भी शब्द की किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी तीसरा भेद देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहले निश्चय था, अभी अनिश्चय। यानी हमें कन्फर्म मालूम नहीं है। उसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो भी हम सर्वनाम शब्द यूज़ करेंगे किसी व्यक्ति के बारे में तो हमें उसका बोध नहीं है, कन्फर्म नहीं है। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो कोई कुछ कर सकता है, किसी की बुराई मत करो, कुछ खाने को दो। उदाहरण में हमने देखा है तो कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई काम कर सकता है। तो कोई यानी निश्चित नहीं है कि कौन होगा, रमेश होगा, सुरेश होगा, धर्मेश होगा, कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया कोई। किसी की बुराई मत करो, किसी की यानी कि किसी का नाम नहीं लिया है कि इसकी बुराई मत करो, किसी की ही बुराई मत करो, यानी अनिश्चय है। उसके बाद कुछ खाने को दो, तो खाने को कुछ दे दो, उसमें रोटी आ सकता है, चावल आ सकता है, बिस्किट आ सकता है, यानी निश्चित नाम नहीं है। तो नाम के जगह पे जो शब्द यूज़ करते हैं वो सर्वनाम कहते हैं। तो अगर नाम आता है तो चपाती खाने को दो, बिस्किट खाने को दो, तो कोई कंफर्म नहीं, इसलिए कुछ कुछ भी दो, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद में चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी इस परिभाषा जानने के पहले हम समझ सकते हैं कि प्रश्न किया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, बाहर कौन है, कांच किसने तोड़ा। तो यहाँ पे क्या, कौन, किसने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक में तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या यानी प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, तो ये क्या, ये प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन है। उसके बाद बाहर कौन है, तो हमने क्वेश्चन किया है कि घर के बाहर कौन है। यहाँ पे कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कांच किसने तोड़ा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो कांच टूटा है वो किसने तोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या, कौन और किसने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के साथ, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। मुझे गाँव जाना है। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इसमें आप, स्वयं और तुम्हें, ये निजवाचक है। निज यानी खुद के बारे में, अपनेपन के बारे में बताते हैं, इसलिए उन्हें
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में मुझे गांव जाना है, तो मुझे खुद के बारे में, अपनेपन के बारे में जानकारी दी जाती है, तो मुझे गांव जाना है, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपने आप खाना खा लूँगा, मैं यानी खुद, खुद मैं खाना खा लूँगा, इसलिए अपनेपन की बोध कराता है, इसलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं यानी अपनेपन के बारे में बात की जाती है, स्वयं के बारे में बात की जाती है, इसलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद में सबसे लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए तो जैसे करनी वैसी भरनी। जो संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे का संबंध है, जैसे वैसे। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहाँ पे संबंध दिया है, जो उसके साथ संबंध आया है, उसके बाद जो उसे यानी जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, तो जो का संबंध उसके साथ आया है, और जो और वह जैसे करेगा वैसे ही भरेगा, तो एक दूसरे का संबंध है, तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अभी तक हमने सर्वनाम के भेद 6 भेद देखे हैं। एक है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, और छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसके बारे में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। मूल्यमापन। नीचे दिए गए वाक्यों हिस्से में से सर्वनाम लिखो। हम सब भारतवासी हैं। हाँ, नीचे गए वाक्यों में से सर्वनाम लिखो। हम सब भारतवासी हैं। इसमें हम यह सर्वनाम आएगा। दूसरा प्रश्न है तुम कौन हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ, तुम कौन हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं बहुत खुश था। मैं सर्वनाम। हाँ, मैं सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम आता है। 5, यह एक मामूली सा सवाल था। यह, वेरी गुड। 5वां है घर में सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी, वेरी गुड। आपके लिए यह स्वाध्याय दिया है। कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। कोष्टक में दिया है यह, मैं, हमने, कुछ, मुझे और हमें। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान है डैश, कक्षा को अच्छी तरह साफ करो।
डैश कक्षा को अच्छी तरह से साफ कर दिया। हमने। हमने। ओके, वेरी गुड। दूसरा है रिक्त स्थान में डैश मेरा स्कूल है। यह मेरा स्कूल है। यह मेरा स्कूल है। यह मेरा स्कूल है, वेरी गुड। तीसरा है डैश अच्छा नागरिक बनना है। मुझे अच्छा नागरिक बनना है। मुझे और हमें भी आता है, हमें अच्छा नागरिक बनना है। चौथा है डैश हमेशा सच बोलती हूँ। ऊपर में से मैं। सच बोलता हूँ। वेरी गुड। मैं हमेशा सच बोलती हूँ। डैश कल मुंबई जाना है। हमें कल मुंबई जाना है। वेरी गुड, हमें कल मुंबई जाना है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।